पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग क्या है? ऑप्शन है ए समुद्री नीला, बी गहरा नीला, सी काला, डी हरा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग गहरा नीला है। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे कुछ डिटेल्स देखते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर भारतीय तिरंगा के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। भारतीय तिरंगा के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। आगे है भारतीय तिरंगा के मध्य जो कुल तिल्लियां हैं वो आपको कुल तिल्लियां 24 हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया ने। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रीय गान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, जो हमारा राष्ट्रगान जन गण मन है। नेक्स्ट है राष्ट्रगान गाने का समय कितना है? तो राष्ट्रगान गाने का समय है 52 सेकेंड। याद रखिएगा 52 सेकेंड्स। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखिएगा। अगला है राष्ट्रगीत गाने का समय, यानी राष्ट्रगीत गाने का जो टाइमिंग है वो आपका है 65 सेकेंड्स। नेक्स्ट है राष्ट्रगान। राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 1911 ईस्वी में कलकत्ता में गाया गया था। राष्ट्रगीत सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो राष्ट्रगीत सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में गाया गया था। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो ये आनंद मठ से लिया गया है। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो देख लीजिए आप। राष्ट्रीय प्रतीक, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो सारनाथ स्तंभ, याद रखिएगा सारनाथ स्तंभ। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संबत क्या है? तो राष्ट्रीय संबत हमारा कौन सा है? शक संबत है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। कौन है? सत्यमेव जयते। अगला है राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय धरोहर पशु है हमारा हाथी। हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है ए साहित्य, बी शांति, सी क्रीड़ा प्रशिक्षण और डी वीरता। आप सभी को पता होना चाहिए कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल से जुड़े हुए शिक्षक होते हैं, जो खेल का प्रशिक्षण देते हैं, उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कुछ डिटेल्स देख लेते हैं इसके बारे में, तो आप देख लीजिए यहां पर। एशियाई नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। याद रखिएगा VVI प्रश्न है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से रमन मैग्सेसे पुरस्कार को जाना जाता है। अगला है विक्रम साराभाई पुरस्कार जो दिया जाता है वो अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? क्योंकि विक्रम साराभाई बहुत बड़े साइंटिस्ट, हमारे भारतीय साइंटिस्ट थे जो अंतरिक्ष से रिलेटेड थे, तो अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में विक्रम साराभाई पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है धन्वंतरी पुरस्कार किस चीज से रिलेटेड है? तो धन्वंतरी पुरस्कार आपका चिकित्सा से रिलेटेड है फ्रेंड्स। किस चीज से है? चिकित्सा से रिलेटेड है। बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम पास करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई, और पढ़ना है अच्छे से, पढ़ना है अच्छे से, रिवीजन करना है तो कौशिक GS एकेडमी से जुड़ना ही पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। अगला है ऑस्कर पुरस्कार। तो ऑस्कर पुरस्कार फिल्म जगत से रिलेटेड है, अभिनय कला से रिलेटेड है, याद रखिएगा। ये आपका 10 मिनट शो है, 10 मिनट में आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे यहाँ से। नेक्स्ट है दादा साहब पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। अगला है ग्रैमी पुरस्कार, संगीत क्षेत्र से रिलेटेड है
व्यास पुरस्कार साहित्य से रिलेटेड है, सरस्वती सम्मान भी साहित्य से रिलेटेड है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुई थी फ्रेंड्स, 1965 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? ऑप्शन है आपका ए न्यूटन, बी गैलीलियो, सी पाणिनि और डी कोपरनिकस। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोपरनिकस। कौन हो जाएगा? कोपरनिकस। आप देख लीजिए, इसके बारे में कुछ डिटेल्स हम बताने वाले हैं आपको, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित पुस्तक लिटिल कमेंट्री में कोपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। फ्रेंड्स, ये तो 1514 ईस्वी की बात है, लेकिन हम सभी भारतीयों के लिए काफ़ी गौरव वाली बात है, क्योंकि हम अपने इतिहास को सही से देख नहीं पाते। हम अपने पूर्वजों की जो ज्ञान था, उनकी जो स्कॉलरसिटी थी, उसे हम समझ नहीं पाते हैं। तो ये उल्लेखनीय है कि 6ठी सदी ईस्वी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद वराह मिहिर ने इसे लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। तो हमारे जो पुराने जो हमारे स्कॉलर्स हैं, उन्हें भी हमें याद करना चाहिए, क्योंकि जो साइंटिस्ट ने बाद में खोजा है वो हमारे जो ऋषि मुनि थे बहुत पहले खोज चुके हैं। अगला प्रश्न है, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो पोंग बांध आपका ऑप्शन है ए सतलज, बी रावी, सी चिनाब, डी ब्यास। पोंग बांध ब्यास नदी पर बनाया गया है फ्रेंड्स। किस नदी पे बनाया गया है? ब्यास नदी पे बनाया गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें देखते हैं। गोविंद सागर झील सतलज नदी पर स्थित है। अगला है कोलेरू झील गोदावरी एवं कृष्णा द्वाब क्षेत्र में स्थित है, याद रखिएगा। उकाई जलाशय ताप्ती नदी पर स्थित है। बुलर झील झेलम नदी पर स्थित है। कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए चिल्का झील के समीप, बी है महानदी के समीप, सी है पुलिकट झील के समीप और नेक्स्ट है गोदावरी नदी के मुहाने पर। तो कई प्रश्न तो कई शिफ्टों में रिपीट किया जा रहा है, इसलिए एनालिसिस आपके लिए काफ़ी जरूरी है। कई प्रश्न तो कई शिफ्टों में बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया, दुनिया में पाए जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो वो कौन है? हीरा है। अगला जो प्रश्न पूछा गया आज के एग्जाम में, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है। एक बार मानव शरीर को भी आप देख के जाइएगा, ठीक है। मछली किसकी सहायता से सांस ले पाती है? तो मछली गलफरों की सहायता से सांस ले पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। अगला जो प्रश्न पूछा गया आज के एग्जाम में, भारत ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। अगला जो प्रश्न पूछा गया, घाना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो घाना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो है NH7। कौन सा है? NH7। नेक्स्ट प्रश्न था, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ है? तो 4 प्रांतों में बटा हुआ है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत। कौन सी है? यकृत। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र। याद रखिए, कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न था, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये पिछले दिन भी पूछा गया था, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। कौन सा है? गोवा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, जात्रा उत्सव का संबंध
किस राज्य से है? तो जात्रा उत्सव का संबंध है आपका किस राज्य से? ओडिशा राज्य से। किस राज्य से हो जाएगा? ओडिशा राज्य से। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है गृह लक्ष्मी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो गृह लक्ष्मी योजना का संबंध किस राज्य से है? आपका है कर्नाटक से। किस राज्य से है? कर्नाटक से। बता दूं कि इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 2,000 रुपया सरकार की तरफ से दिया जाता है। नेक्स्ट, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध था किससे? संतूर से। किस वाद्य यंत्र से है? संतूर से। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त कहाँ पर बम फेंका था? तो इन दोनों ने कहाँ पर बम फेंका था? तो इन दोनों के द्वारा सेंट्रल असेंबली में क्या फेंका गया था? बम फेंका था। इन दोनों ने कब फेंका था? तो 1929 में फेंका था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न था डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो ये है फुटबॉल से। हाँ, किससे है? फुटबॉल से। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, न्यायिक पूर्वालोकन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो न्यायिक पूर्वालोकन वर्णित है अनुच्छेद 32 और आपका अनुच्छेद कितना? 226 में। नेक्स्ट, 2024 चुनाव आयोग का ब्रांड आइकन कौन है? तो 2024 चुनाव आयोग के ब्रांड आइकन कौन है? सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है देवदासी नृत्य किस नृत्य को कहते हैं? तो देवदासी नृत्य किसको कहते हैं? तो भारत नाट्यम को ही क्या कहते हैं? देवदासी नृत्य कहते हैं। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न पूछा गया काम्बाला उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो काम्बाला उत्सव का संबंध है किससे? कर्नाटक राज्य से। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है जनवरी 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया? तो सतनाम सिंह संधू को। किसे? सतनाम सिंह संधू को, है ना। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? किराना किस घराने से? किराना घराने से। ये क्या थे? शास्त्रीय गायक थे। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है भारतीय नियोजन में किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? तो योजना अवकाश कहा जाता है 1966 से लेकर 1900 कितना तक को? 69 तक को क्या कहा जाता है? इसके बीच के जो योजना थे उसे योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अगला है राष्ट्रीय खेल पदक तालिका में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? ये 2023 की बातें हैं। तो 2023 राष्ट्रीय खेल पदक तालिका में कौन सा स्थान प्रथम स्थान पर रहा? तो रहा महाराष्ट्र। याद रखिए कौन रहा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने कुल यहाँ पर 80 गोल्ड जीते, है ना, और कुल पदक जो उन्होंने जीता वो 228। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? तो 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ सूरत में। यहीं पे कांग्रेस एक गरम दल और नरम दल में दो भाग में क्या हो गया? बट गया। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है भारत का संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट, इसके अलावा मैं बता दूं कि मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर के संविधान से, मूल अधिकार यूएसए के संविधान से। ये सारे याद रखिए, इससे प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है
ओजोन सांद्रता मापने के लिए आम इकाई क्या है? तो ओजोन सांद्रता मापने के लिए आम इकाई है, कौन है? डॉप्सन इकाई। कौन इकाई है? डॉप्सन इकाई। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न पूछा गया वो था कि बाकर कप का संबंध किस खेल से है? तो बाकर कप का संबंध किससे है? गोल्फ से। किससे है? गोल्फ से। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हरोबा मणिपुर का क्या है? लोक नृत्य है। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है किस मुगल शासक ने सबसे लंबे समय तक शासन किया? तो सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला कौन मुगल शासक है? अकबर। ये लगभग क्या 49 ईयर ये शासन किया। कब से कब तक किया? तो ये 1556 में बना था और इसकी 1605 ईस्वी में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के नायक कौन थे? इसके नायक कौन थे? तो मंगल पांडे, है ना। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है? तो सोनल मानसिंह का संबंध है किससे? भारतनाट्यम और ओडिसी, याद रखिएगा, दोनों से इनका संबंध है। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से वायलिन वादक कौन है? तो इनमें से जो वायलिन वादक हैं वो कौन है? तो सुब्रमण्यम। कौन है? सुब्रमण्यम। नेक्स्ट, अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से वायलिन वादक कौन है? तो वायलिन वादक कौन है? तो एल सुब्रमण्यम, याद रखिएगा, एल सुब्रमण्यम। नेक्स्ट, ब्रह्म उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ब्रह्म उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश राज्य में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न था देवदासी नृत्य किस नृत्य को कहते हैं? तो ये कहते हैं किसे? भारतनाट्यम को। नेक्स्ट, अगला प्रश्न था भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर आता है? तो भारत विश्व में किस स्थान पर आता है? 7वां स्थान पर आता है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? USSR से लिया गया। इसकी वर्तमान में संख्या कितना है? 11 है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न था पर्यायवाची शब्द वस्त्र, पवन, आदर और शीघ्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सबसे पहले हम वस्त्र का देखेंगे तो वस्त्र का क्या हो जाएगा? कपड़ा हो गया, परिधान हो गया, इसके अलावा पोशाक हो गया, ये हो गया। अगला हम देखते हैं पवन का। तो पवन का देख लीजिए वायु, उसके बाद समीर, है ना। इसके अलावा वायु, समीर, हवा, अनिल। अगला है आपका आदर। तो आदर का देख लीजिए, आदर का क्या हो जाएगा? इज्जत, सत्कार, है ना, सम्मान, ये हो गया। इसके अलावा शीघ्र, शीघ्र का क्या हो जाएगा पर्यायवाची? तुरंत, तो सबको पता होगा। इसके अलावा द्रुत, तीव्र, है ना। नेक्स्ट, अगला विलोम शब्द पूछा गया धन, शुल्क, जटिल और संगठन का। तो इनका धन का क्या हो जाएगा? विलोम निर्धन, है ना। उसके अलावा शुल्क का विलोम क्या हो जाएगा? मुफ्त, यानी शुल्क चुका कर लेते हैं तो आप मुफ्त लेते हैं।
संगठन का, जटिल का पहले सरल, संगठन का विघटन। नेक्स्ट, जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आक्रांता। क्या कहा जाता है? आक्रांता। नेक्स्ट, मुहावरा पूछा गया, खिल्ली उड़ाना, क्या क्या होगा? किसी का खिल्ली उड़ाना मतलब, अगला क्या पूछा गया? मुहावरा। मुहावरा मतलब खिल्ली उड़ाना मतलब मजाक उड़ाना, है ना, मजाक उड़ाना। नेक्स्ट, एक शब्द आँख, एक आँख से देखना, यानी क्या करना? सभी को बराबर देखना, है ना, सभी को बराबर देखना। नेक्स्ट, सिर पर ठीकरा फोड़ना, यानी क्या करना? दूसरे पर दोष लगाना, दूसरे को दोष देना। नेक्स्ट, अगला प्रश्न था, आत्माराम पांडुरंग ने किस समाज की स्थापना की? तो आत्माराम पांडुरंग ने किस समाज की स्थापना की? तो इनके द्वारा किया गया था प्रार्थना समाज की। किसकी? प्रार्थना समाज की। कब किया था? तो 1867 ईस्वी में किया था। अगला जो प्रश्न पूछा गया, शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी का संबंध किस राज्य से है? तो कुचिपुड़ी का संबंध है आंध्र प्रदेश, याद रखिए आंध्र प्रदेश से। इसके अलावा भारतनाट्यम तमिलनाडु से, याद रखिएगा। कथकली केरल से, है ना, कथक उत्तर भारत से। इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न था, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता? ये 2023 की बातें हो रही है। तो ये जीता किसने? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न पूछा गया वो था, वर्तमान में ओडिशा राज्य के राज्यपाल कौन है? तो कौन है? रघुवर दास। राज्यपाल से भी प्रश्न पूछे जा रहे, एक बार पूरा देख लीजिएगा आप। वैसे हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा इसका। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? ये था किस मॉडल पर? किस मॉडल पर था? हेरोड डोमर मॉडल पर। किस पे था? हेरोड डोमर मॉडल पे, जो 1951 से 56 तक क्या हुआ था? चला था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, फ्लेमिंगो त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्लेमिंगो त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में, है ना। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न पूछा गया, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न पूछा गया, वाजिद अली शाह का संबंध किस नृत्य से है? तो वाजिद अली शाह का संबंध किस नृत्य से है? तो ठुमरी से, याद रखिएगा, ठुमरी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न पूछा गया, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो आप सभी हम लोग ये समझते हैं कि भारत के संविधान भीमराव अंबेडकर द्वारा हस्तलिखित है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हाथ से लिखा है जिन्होंने, उनका नाम क्या है? प्रेम बिहारी नारायण, याद रखिएगा, इस बार पूछ दिया है, प्रेम बिहारी नारायण, है ना। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, इस गाना को किसने गाया? तो किसने गाया? किशोर कुमार के द्वारा गाया गया। नेक्स्ट, एक और जो प्रश्न पूछा गया था, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? जिसे हमने टाइप नहीं कर पाया, इसे करता है कौन? तो राष्ट्रपति, याद रखिएगा, कौन करता है? राष्ट्रपति। इस तरह से हमने कंप्लीट एनालिसिस को कर दिया।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले दिन का एनालिसिस हम फिर लेकर आने वाले हैं। साथ में हमारे चैनल के माध्यम से जीके जीएस की कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।